ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कल प्रसंग चल रहा था दिनचर्या को लेकर के, जहाँ पर हम लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर क्या करना चाहिए और दातुन मंजन आदि की विधि के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो जो छोटी छोटी बातें ही बड़ी बातें निकलती है, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें निकलती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए इन सब बातों को छोटा समझ करके इग्नोर करना अत्यंत हानिकारक है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम कल में से किन्हीं को कुछ पूछना है कल के प्रसंग को लेकर के, किन्हीं को कोई डाउट? ठीक है। सॉरी अंजन। हाँ जी। सौवीर मंजनम नित्यम हितम क्षणोस्ततो भजेत। सौवी रंजन, जिसको हम काला सुरमा बोलते हैं आज के समय में, काला सुरमा के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो मुंह कान धोने के बाद, दातुन वगैरह के बाद अंजन का विधान आया है। अंजन अर्थात यहाँ पे नित्य लगाने वाले अंजन में काला सुरमा, काला सुरमा लगाना चाहिए। काला सुरमा प्रतिदिन आंखों में, काले काले सुरमे का प्रतिदिन आंखों में अंजन करना बहुत ही लाभकारी है। अंजन करने से आंखें सुंदर होती है और छोटी से छोटी वस्तुएं भी देखने के योग्य जो है बन जाती है। अंजन करने से आंख आंख के जो तीनों भाग हैं, भूरा, सफेद और काला, ये तीनों भाग अलग अलग तरीके से झलकने लगते हैं। आंख जो है साफ धुली हुई और पलकें सिनिक और घनी बन जाती है। इस पर अष्टांग संग्रह में एक श्लोक है, अंजन कर्म के लेकर के मैंने डाला है आप लोगों की सुगमता के लिए। तो तो इसमें जैसे एक प्रश्न है, जैसे हाँ जी, मंजन के बाद लगा लेंगे तो नहाते हुए वो धुल नहीं जाएगा वो? क्या कह रहे हैं? कुल्ला करने के बाद लगाना है वो अंजन। वो अंजन जो है हाँ ना जी, फिर रात में, ये नहाएंगे। रात में लगाना है, ये रात में, ठीक है। और रात में, ठीक है ठीक है, हाँ रात जी हाँ जी, ठीक है। अब जो है ये अवनीत जी, जी इसका ना अंजन क्रम का जो प्रक्रिया है, ये आपको आगे मिलेगा विस्तार से। जी ठीक है, इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना, थोड़ा धैर्य बना के रखना। अभी संक्षिप्त में ये बातें यहाँ बताई जा रही है, इसका विस्तार आगे देखने को अच्छे से मिलेगा, विधि पूर्वक बताएंगे। अंजन का विधि, धूमपान का विधि, गंडूस का विधि, कुल्ला कैसे करें, ये भी बताया जाएगा, ठीक है। जी तो अभी आप जो है ये मैंने अष्टांग संग्रह का श्लोक भेजा है, उसको पढ़ लीजिए आप। जी जी देखिए, मैंने देख लिया। देख जी जी। सौवीरमंजनम नित्यम हितम अक्षरोस्ततो भजेत लोचने तेन भवतो मनोज्ञे सूक्ष्म दर्शने व्यक्त त्रिवर्णे विमले सुस्निग्ध घन पक्षमणि। काले सुरमे का लगाना रोज आंखों में अंजना हितकारी है। अंजन करने से आंखें सुंदर और छोटी से छोटी वस्तु भी हम देख सकते हैं। और अंजन करने से जो तीनों अंग जो है आंखों के तीनों भाग, भूरा, सफेद, काला, ये अलग अलग तरीके से झलकने लगती है। आंख जो है एकदम धुली हुई और पलकें सिनिग्ध और घनी बन जाती है। और आपको एक चीज ध्यान रखना है, जैसे सोना होता है ना, सोना सोना आदि धातुएं अलग अलग प्रकार के, जैसे अलग अलग प्रकार की मनिया, सोना इत्यादि जो धातुएं होती हैं, उनको हम तेल से, कपड़े से और बालों के जो ब्रश होती है उसकी सफाई करने से वो कैसे साफ होकर के, निर्मल होकर के चमकने लगते, उसी प्रकार से इंसान जो है आंखों में अंजन करता है
या श्वेतन आदि करता है, आंखों में जो प्रक्रिया करता है, तो उससे आंखें स्वच्छ हो जाती है और चमक आ जाती है। तब जो है शुद्ध दृष्टि के द्वारा छवि जो है आकाश में चंद्रमा की तरह वो सुशोभित होता है, मतलब उसकी रोशनी। ठीक है, तो अंजन आंखों के लिए बहुत ही हितकारी है। और अंजन कैसे लगाना चाहिए उसकी वीडियो मैंने ग्रुप में भेज दी है, आप लोग देख लीजिएगा प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, इसके बारे में आगे आपको अधिक जानकारी मिलेगी आगे वाले अध्याय में। सूत्र स्थान के थोड़ा और आगे हम पढ़ेंगे, 10, 12, 15 चैप्टर बाद ये आपको मिलेगा इसके बारे में वर्णन। आगे है इसका वर्णन, इतना पता है। चलिए आगे पढ़िए। और ये जो है ना, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा। ये जो काला सुरमा है ना, ये एक जमीन से निकलने वाला चीज, पत्थर है ये। ठीक है, भारी होता है काफी ये, और इसको शुद्ध करके ही प्रयोग में लेना चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ता है, काला सुरमा को ला करके उसको लोहे की कढ़ाई में रख करके और उसको गर्म करना होता है। अंजन को लोहे की कढ़ाई में डाल करके गर्म करना होता है बढ़िया से, और गर्म करने के बाद उसको जो है 7 बार, 7 बार जो है आपको, मतलब क्या बोलते हैं, त्रिफला के क्वाथ में, और 7 बार बकरी के दूध में, इस तरीके से बुझाना होता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि अंजन को गर्म किया, अंजन को गर्म करने के बाद त्रिफला का काढ़ा हमने बना के रखा, उसमें बुझा दिया। अब बुझा दिया तो त्रिफला का काढ़ा फेंक दिया। उसके बाद फिर हमने अंजन को गर्म किया, फिर त्रिफला का काढ़ा में बुझा दिया। तो इस तरीके से त्रिफला के काढ़े में 7 बार और बकरी के दूध में 7 बार, इस तरीके से हमें 7 बार त्रिफला के काढ़े में, 7 बार बकरी के दूध में, और उसके बाद फिर बढ़िया तरीके से पीस करके उसको रख लेना होता है। और फिर ये आपका अंजन तैयार हो गया। इसको कूट करके भी इसको कर सकते हैं, चून बना करके बढ़िया तरीके से अंजन को, या ऐसे भी आप गर्म करके इसमें डाल सकते हैं विधि पूर्वक, पूरा अच्छे से हो जाए, तब जाए छोटा छोटा टुकड़ा करके। समझे कि नहीं? तो ये हो गया आपका नित्य प्रयोग करने वाला काला सुरमा अंजन। ठीक है, सौवीर अंजन, ये रोज करने वाली चीजें हैं जी। जैसे जी एक दिवाली पे ना, जैसे शायद ये प्रथा है घरों में, वो दीवे के ऊपर स्टील का कोई चम्मच रख के उस पे काला धुआं हाँ, आजकल वो लगाते आजकल हैं आंखों करिए। में। हाँ हाँ, आजकल जो सरसों का तेल है उसकी स्याही लगाने का रिवाज है। और इस वो स्याही ठीक है को, वो। हाँ ठीक है, इस स्याही को सूखा ही या घी अथवा तेल में मिलाकर आंखों में लगाते हैं। कुछ लोग तो सूखा ही लगा लेते हैं उसकी स्याही को, हाँ हम या सूखा ही लगाते हैं हमारे या यहाँ भी। घी में लगा लेते हैं या तेल में लगा लेते हैं, है ना। तो तो उससे कोई इसको हानि तो लगाने नहीं है से ना? जो पलके की जड़ें हैं वो साफ होती है, और जो कृमि है ना वो नहीं उत्पन्न होती, जड़ों को खराब नहीं करती है। हालांकि ये प्रथा है, ये प्रचलन है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम्म। समझ गए? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। स्याही का भी हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ठीक है। ठीक है। अब अंजन कब नहीं लगाना है, किन परिस्थितियों में हमें नहीं लगाना है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो अवनीश जी, जी। मैंने आपको ये श्लोक भेजा, पढ़िए। अंजन निषेध। हम्म। अक्षरो रूपावहम तेन सहते मारुता तपौ नहीं, नीचे वाला, नीचे वाला, रात। अंजन निषेध। अच्छा अच्छा, रात्रौ जागरितः श्रांत दितो भुक्ता वास्तता था ज्वरातुरा शिरा स्नातो नाक्षरो रंजन माचरेत। तो अंजन कब नहीं लगाना है? जिसका रात में नींद पूरा नहीं हुआ हो, जो बहुत ज्यादा थक गया हो, जिसको अभी उल्टी कराया गया हो तुरंत, जिसने भोजन किया हो, खाना खाने के तुरंत बाद अंजन नहीं करना है, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद करना है। ठीक है, जो बुखार है जिसको, और जो सिर से स्नान किया हो, यानी सिर पे पहले पानी डाल के फिर स्नान किया हो, उसे अंजन नहीं करना है। ठीक है, यानी अंजन जब आप लगा रहे हो तो सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान पहले पैर हाथ धो, गर्दन से स्नान करके फिर उसके बाद सिर पे पानी डालना चाहिए। ठीक है, ये आप अंजन वगैरह का प्रयोग आप कर रहे हो तो
ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये अंजन कब नहीं करना है, ये आपको इसमें श्लोक में बता दिया गया है। अब आगे पढ़िए। चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषात् श्लेष्मतो भयं योजयेत् पतरात्रेस्मात् श्रावणार्थ रसांजनम। ये जो रसंजन है, रसौत है, ठीक है। रसंजन जो है, जिसको रसौत भी कहते हैं, ये आ, रसौत का प्रयोग आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, कफ के लिए विशेष करके। आंख जो है ना, आंख में अग्निगुण प्रधान रहती है। आंख जो है तेजोमय है, अर्थात अग्निगुण प्रधान है। और जो कफ है वो तेज के विपरीत है। एक शीत है, कफ क्या है, शीत है। और तेज तेज क्या है, अग्नि क्या है, उष्ण है। तो तो शीत और उष्ण एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए आंखों को कफ से डर लगता है। क्योंकि आंख जो है तेजोमय अर्थात अग्निगुण प्रधान अवयव है, तो उसे विशेष करके शीत गुण प्रधान अर्थात कफ का भय रहता है। कफ का भय रहता है आंखों को। इसीलिए आंखों से कफ दोष को निकालने के लिए सप्ताह में एक बार रसंजन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति सप्ताह में एक बार रसौंत का प्रयोग करता है विधि पूर्वक शास्त्रोक्त अनुसार कुशलता के साथ, तो उसको जिंदगी में कभी भी मोतियाबिंद नहीं हो सकता है। क्योंकि मोतियाबिंद क्या है, कफ का रोग है, तब करो। ठीक है। और क्योंकि रसायन के प्रयोग से क्या है, आंख में जो संचित कफ दोष है वो निकल जाता है। और जब कफ निकल जाएगा तो कफ दोष जनित कोई रोग होने का डर रहेगा ही नहीं, है ना। और मोतियाबिंद रोग बिल्कुल नहीं होगा, इससे जिंदगी में कभी नहीं होगा, अगर जो व्यक्ति इसका प्रयोग किया जाए तो। आज ये मोतियाबिंद ये सब रोग क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों ने ये छोटी छोटी बातें, अंजन लगाना, सुरमा लगाना, कान में तेल डालना, बालों में तेल लगाना, ये छोटी छोटी बातें हम लोगों ने भुला दिया या आलसपन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये बड़े बड़े रोग हो रहे हैं। समझ रहे समझ रहे क्योंकि हमने अभी कक्षा शुरू होने से पहले क्या बोला था कि छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बातें निकलती है। छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बातें निकलती है, समझे कि नहीं। यानी छोटी छोटी चीजों को छोड़ने से ही ये बड़ी बड़ी बीमारी आई ना। तो ये आपको ध्यान। तो इसलिए आप देखते होंगे आंखों के लिए फास्टिंग बहुत अच्छा माना जाता है। उपवास करना आंखों के लिए लाभकारी है। क्यों लाभकारी है, क्योंकि आंख का कफ दोष में लाभ होता है। क्योंकि उपवास कफ का शमन करता है ना, कफ की कमी करता है उपवास। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये आपको जान लेना है रसौंत ये बनता कैसे है। तो रसौंत बनाने की विधि योग रत्नाकर ग्रंथ में दिया हुआ है, उसका मैं श्लोक भेज दे रहा हूं। आप उस श्लोक का पठन करके उसके बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको क्लिक कर देता हूँ। ये रसौत का कुछ और भी नाम है क्या, जो मार्केट में मिलता है? जी 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 जी, अभी अभी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको श्लोक भेजा, अवनीत जी पढ़िए। जी जी। अक्षणो रूपावहम तेन सहते मारुता तपो नेत्र रोगा न जायन्ते तस्मात् अंजन माचरेत। नहीं, ये रसौंत बनाने की विधि नहीं है, ये तो आपका अंजन लगाने के बाद धूप सहन होती है, इसलिए नित्य अंजन लगाना चाहिए। ये नहीं, ये दारू हल्दी वाला नीचे जो दो तरीका बताया रसौंत बनाने का, प्रसंग के अनुसार यहाँ पे रसौंत बनाने का विधि हमें जानना चाहिए। क्योंकि रसंजन रसौंत एक ही बात है, ठीक है। जी जी। रसांजन और रसौंत एक ही बोलते हैं जी। प्रसंगवश रसायन निर्माण विधि का वर्णन किया जा रहा है।
दावी क्वाथ अजा क्षीरम पादम पक्त्वा यदा धनम तदा रसांजन नाख्यम तन्नेत्रयोः परम हितम। देखिए यहाँ पर दारू हल्दी है ना, दारू हल्दी का काढ़ा बना करके, जैसे 1 किलो दारू हल्दी लिया तो 16 लीटर पानी में पकाया। 16 लीटर पानी जब 4 लीटर रह गया तो उसके बाद बकरी का दूध 1 लीटर डाल दिया और उसके बाद पकाया, है ना। और जब तक पकाया कि वो गाढ़ा ना हो जाए, तो गाढ़ा होने के बाद उसको फिर धूप में सुखा के रख लिया जाता है। ये हो गया आपका रसौंध। यदि बकरी का दूध ना मिले तो बकरी का दूध की जगह पे गाय का दूध ही लेना चाहिए। तो गाय का दूध आपको इसमें दारू हल्दी के काढ़े के समान इसमें गाय का दूध लेकर के अच्छी तरीके से पका करके गाढ़ा बना लीजिए। यही रसायन है, आप घर पे बना लीजिए। ठीक है, ये घर पे बनाया जा सकता है। गाय का दूध इजीली मिल जाता है, दारू हल्दी इजीली मिल जाता है ना, मार्केट में अवेलेबल है। तो आप रसंजन खुद बनाइए ना, रसौंत, समझे कि नहीं। मार्केट में विधि पूर्वक नहीं बनाया गया होगा, वो हो सकता है वो चीजें शुद्ध ना मिले, तो इसलिए खुद बना लीजिए। दो ही चीज हैं, गाय का दूध और दारू हल्दी, इसमें है क्या। ठीक है, तो ये जो रसांजन है, ये रोज नहीं लगाना है, ये सप्ताह में 1 बार लगाना है। ठीक है, और रसांजन लगाने से आंख का जो दूषित जल रहता है, जो श्लेष्मा रहते हैं, बाहर निकल जाता है। ठीक है, जी और ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। और यदि अरे कुछ ना मिले कुछ ना मिले, रसंजन ना मिले मनोज जी, तो उसकी जगह पे आप शुद्ध शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 साल पुराना होना चाहिए शहद। शुद्ध शहद का अच्छा। रसंजन के अभाव में शुद्ध शहद का भी प्रयोग आप सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं, सप्ताह में 1 बार। ठीक है हाँ जी। जी, आंखों के लिए बहुत बढ़िया है शुद्ध शहद अंजन के तौर पे। और अंजन लगाने का विधि मैंने बताया है उसमें, वीडियो में डाला हुआ है आप लोगों के लिए, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका रसांजन। रसांजन इसलिए क्योंकि ना सप्ताह में 1 बार लगाने, क्योंकि वो तीक्ष्ण होता है ज्यादा। और ये जो सौबिरांजन है, जो काला सुरमा और सौम्य गुण वाला होता है, तो सौम्य गुण होने से वो रोज लगा सकते हैं, और ये तीक्ष्ण है, इस करके रोज नहीं लगाना है, सप्ताह में 1 बार ही लगाना है। ठीक है, तो ये रसांजन और सुरमा एक ही चीज है मतलब? सुरमा, ये काला सुरमा एक अलग चीज है, पत्थर होता है वो, भारी होता अच्छा, है, वो अलग। ठीक। अलग है। सुरमा रोज लगाने वाला है, रसांजन रोज लगाने वाला नहीं है, सप्ताह में 1 बार लगाना है। ठीक है, ठीक। शहद भी हफ्ते में 1 ही बार लगाने हैं? हाँ, शहद सप्ताह में 1 बार, शुद्ध शहद आंखों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। और अगर, हाँ बाकी तो वीडियो में है ही, वो देख लीजिएगा। अब सेवा पढ़िए अवनी जी। जी। ततो नावन गंडूस धूम तांबुल भाग भाग भवे। अंजन प्रयोग के बाद नस्यम, गंडूश, धूमपान, तंबाकू, ये क्या बोलते हैं आपका पान, इसका सेवन करने का विधान है। तो इसका विधि पूर्वक जहाँ जैसे प्रयोग करना है वो मैं बता दूंगा। तो अंजन कर लिया हमने, अंजन करने के बाद आप नस्यम का प्रयोग करेंगे। नस्यम में भी आप अगर देखा जाए तो पहले हमें ये जान लेना पड़ेगा कि नस्य, जो नाक में तेल डाली जाती है, उसके गुण क्या हैं, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अवनी जी, भेद संहिता, जी। तेल नस्य का गुण, मतलब नाक में तेल डालने के फायदे। जी, नाक के द्वारा तेल का नशे देने से व्यक्ति की इंद्रियां सबल होती हैं तथा शरीर का पोषण होता है। स्वर तथा रक्त में निर्मलता आती है तथा बालों का सफेद होना रुक जाता है एवं सफेद बाल काले हो जाते हैं। जी, तो ये जो आपका नस्य है, ये नस्य आपको रोज करना चाहिए। नस के रूप में आप अनु तेल, नित्य रूप में आप अनु तेल का, सरसों तेल, तिल का तेल या नारियल तेल, अपनी प्रकृति के अनुसार। अगर किसी को कफ और वात की समस्या है तो कफ और वात में आप सरसों का तेल शुद्ध रूप में नित्य रूप से प्रातःकाल प्रयोग कर सकते हैं। किसी को पित्त की समस्या है
तो नारियल का तेल वो प्रयोग कर सकता है, ठीक है, नित्य रूप से। किसी को मतलब अपनी दोषा अनुसार और रोगानुसार अलग अलग द्रव्यों से सिद्ध करके भी नस्य का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो नस्य है ये रोज करने वाला नस्य है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति रोज नस्य नस्य करने का अभ्यास अगर रखता है तो ये जो महर्षि भेल जी ने बताए कि इंद्रियां सबल होती है, यानी आंख कान नाक ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपका मजबूत बनेगा। उद्र जत्रुगत रोग नहीं होंगे नस्य करने से, गले से ऊपर जो रोग है वो नहीं होंगे, शरीर में पोषण होगा, आवाज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब आवाज में गंभीरता आएगी, खून भी साफ रहेगा और बाल सफेद होने रुक जाती है, ठीक है। और सफेद बाल काले भी होते हैं, लेकिन ये सफेद बाल काले 2 दिन 1 महीना 15 दिन में नहीं होगा। इसमें आपको लगातार 6 महीना से लेकर के 1.5 साल अगर आप करेंगे तब आपको इसका अनुभव आपको दिखेगा, समझे कि नहीं। यहाँ प्रतिमर्श नस की बात हो रही है जो रोज हमें डालनी है नित्य रूप से। ये बादाम रोगन का क्या है? जैसे बादाम रोगन भी डालते हैं ना। बादाम रोगन तेल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तेल शुद्ध वो सरसों का तेल, प्रकृति के तिल हिसाब का से तेल। कैसा है जी बादाम रोगन, प्रकृति के हिसाब से? बादाम के गुणों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कफ और पित्त वर्धक है, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वातनाशक है, पुष्टिकारक है। जब द्रव गुण वगैरह देखेंगे ना तो वहां पे बादाम का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, इन सभी के गुणों के बारे में वर्णन आएगा, ठीक है। ठीक है जी। अब अवनीत जी, जी नस किनको नहीं देना चाहिए ये भी हमें जानना जरूरी है। जी बता रहे। नस्य के अयोग्य व्यक्ति नवीन प्रतिशय में, दुर्बल रोगी में, गर्भिणी स्त्री को, गर्विश पीड़ित, अजीर्ण पीड़ित, क्रोधावेग से युक्त, शोकाकुल, तृषित, बालक वृद्ध आदि को नशा नहीं देना चाहिए तथा नहाने के पूर्व नशा नहीं देना चाहिए। जी ये समझ में आ गया ना आपको। जी जी जी। और ये जो नस्य है अगर नित्य रूप से नस्य का अभ्यास किया जाए तो मुख सुगंध होता है, सांस लेने में आसानी होती है, क्योंकि जो बंद नाक है वो खुल जाती है। आपने अनुभव किया होगा किन्हीं में से नस कुछ तेल वेल डालते हैं तो नाक खुल जाती है ना, बंद नाक जो जी जाम जी सा रहता है। जी जी सुबह इसके में अलावा, हाँ जी। सुबह में एकदम फ्रेश महसूस होता है। जी मतलब और समय में, यानी औस में समय से पहले बाल नहीं पकेगा, और शरीर की जो त्वचा है वो सिकुड़न जो है सिकुड़ सिकुड़ गया है उसमें लाभ दिखाई देगा, चेहरे में कांति नजर आएगी, झाइयाँ झुर्रियाँ नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है नश्यम। हम्म, तो नश्यम ये हमें प्रयोग करना होता है। अब नस्कर्म के बाद क्या करें, तो नस्कर्म के बाद महर्षि बागवट जी ने गंडूस करने की बात कही है। तो मैंने इसका श्लोक अष्टांग संग्रह का मैंने डाला है, आप जो है ये इसको पढ़िए अवनी जी, जी। देखिए। अणु तैलम ततो, अणु तैलम ततो नश्यम ततो गंडूस धारणम, धनोन्नत प्रसन्न प्रसन्नत्व, कृश स्कंध ग्रीवा, अक्ष स्वरूप वक्षसः, सुगंधि वदना, स्त्री धनी निह स्वना, विमलेन्द्रियाः, निर्वलीप पलित व्यंगा, भवेयुर्नश्यशीलिनः, ओष्ठ स्फुटन प्रारुष्य, मुख शोष द्विजामयः, न स्युः स्वरोपघाताश्च, स्नेह गंडूस धारणा, खदीर क्षीरिवीक्षा, रिमेदाम्बुक वल ग्रह, अरोचक अरोचक काश्य, वैरस्य मल पूति प्रसेक जीत, सुखोष्णोद क गंडूस सैर जायते, वक्रला
घवम। जी। तो अंजन लगाने के बाद नस लेना है, नस लगाने के बाद नस जो है अनु तेल का इन्होंने बताया है, तो अनु तेल की निर्माण विधि आगे सूत्र स्थान 21 में आपको मिलेगा। तो नस के बाद गंडूस का विधान है। तो गंडूस और कवल ये दो चीजें हैं, ये शब्द आएगा आयुर्वेद में। तो गंडूस और कवल में क्या अंतर है, पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद इसके लाभ के बारे में जानेंगे। तो अवनी जी। द्रवेषु चूर्णं च गंडूसे पोलमात्रकं कर्ष प्रमाणः कल्काश्च दीयते कवले बुधै। जी, इसमें मूल बात जो मुझे बताना था, गंडूस और कवल में अंतर यही बताना था। गंडूस क्या होता है, गंडूस में कोई द्रव हम मुंह में इतना भर लें कि उसको घुमाया फिराया ना जा सके, उसको गंडूस बोलते हैं। और कवल बोलते हैं जिसमें हम मुंह में उसको डाल करके घुमा फिरा सकते हैं, जिसको कुल्ला बोलते हैं सामान्य भाषा में, लोक भाषा में, समझे। जी तो जी। एक कवल को कुल्ला, और गंडूस जिसमें में द्रव या तेल आदि जो भी भर के उसको घुमाया फिराया ना जा सके, ये गंडूस होता है। और ये कवल कुल्ला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गंडूस की जो बात हो रही है, वो गंडूस नस लेने के बाद गंडूस यानी मुख को अ, तेल से इतना भर लेना है कि घुमाया फिरा ना जा सके। अब गंडूस से लाभ क्या होता है, तो गंडूस से आपके जो है ये स्कंध है वो मजबूत होती है। और इसके अलावा आवाज आपका बहुत अच्छी होती है, गंभीर होती है। चेहरा एकदम परिपुष्ट होकर के खूब भर जाता है, गाल जो पिचका हुआ गाल है वो फूल जाता है, मतलब हष्ट पुष्ट हो जाता है ना। और छाती एकदम चौड़ी हो जाती है, उन्नत हो जाती है। और चेहरा एकदम अच्छा दिखता है, कांति युक्त दिखता है। और मुख से सुगंध आती है, आवाज गंभीर हो जाती है, आवाज में सिनिकता आ जाती है, मिठास आ जाती है। इंद्रियां निर्मल हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियां, बालों का सफेद होना, और मुख मुख के ऊपर जो काले धब्बे जो है, झाइयाँ, ये सब नष्ट हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये नस लेने के बाद गंडूस का ये फायदा है। और इसमें भी अगर हम तेल का गंडूस करते हैं तो उसमें क्या लाभ होता है, अगर तेल को मुंह में रख करके और इतना रखे कि घुमाया फिराया ना जा सके, तेल मतलब तिल का तेल, तेल मतलब तिल का तेल, या महुआ का तेल का भी गंडूस बहुत बढ़िया फायदे करता है। मैं आपको महाऋषि भेल जी वाला भेज देता हूँ, काम आएगा। महुआ का तेल की खूब तारीफ की है महर्षि भेल जी ने। तो जी, महुआ का तेल हमारे इधर खूब मिलता है, इस करके मैं बता दे रहा हूँ आपको ये। पढ़े। पढ़िए। माधु तैल गंडूश माधुकम चोपदेहग्नम स्वर रक्त प्रसादनम तैलम दंत्यम सुर सुरभिकृतद भिषेन्दी भिष्यन्द नाशनम क्षतम संरोह ये द्वक्त्रम श्रियमाणम नीयच्छति। हम्म। और महुआ का तेल जो है उसका गंडूस करने से मुख के अंदर जो मैल है वो दूर होता है। आवाज आपका एकदम स्पष्ट निकलता है, रक्त साफ होता है, खून साफ करता है, दांत मजबूत होता है। और आंखों का जो रोग है अभिष्यंद वो दूर होता है। मुख के अंदर जो घाव है, छाला है और दरारा, ये ठीक होता है। लेकिन आपको इसका नियमित रूप से ये करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये लाभ होगा। तो महुआ का तेल के गंडूस का ये लाभ है। आप तिल का तेल भी कर सकते हैं, तिल के तेल का गंडूस का मैंने लाभ आपके समक्ष पढ़ दिया है, ठीक है। और मुख में तेल का गंडूस धारण करने से जो जबड़े हैं, मसूड़े हैं, उसमें ताकत मिलती है। आवाज तीव्र और गंभीर हो जाती है, चेहरा पुष्ट होता है, खूब भर जाता है। और जो छह रस है उसको अच्छी तरीके से उसमें छह रस का परिज्ञान होता है। भोजन में रुचि लगती है, खाना खाने में मन लगता है, गला नहीं सूखता है, होठ फटने का डर नहीं रहता है, दांत नहीं टूटती है, उनकी जड़ें मजबूत रहती है, दांत में ना तो दर्द होती है, और खट्टे पदार्थ खाने से भी दांत खट्टे नहीं होते, और दांत से करी वस्तु चबा करके खा सकते हैं। ये है आपका तेल गंडूस से फायदा।
कितने देर तक रखना होता है जी, बहुत वैसे? अच्छा आपका प्रश्न है, कितना देर तक रखें? तो कितना देर तक रखें इसके लिए जो है आपका मैंने भेजा हुआ है मेरे ख्याल से श्लोक। मैंने भेजा है, मैं भेज दे रहा हूँ, श्लोक भेज दे रहा हूँ। प्रमाण के साथ बताऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। गंडूस जो है आपका जी। आ, गंडूस जो है आपको कम से कम जैसे एक गंडूस को जब तक मुंह में रखना है जब तक मुख में कफ ना भर जाए, यानी गंडूस के द्रव की लार पूरी ना बन जाए। समझे कि नहीं? जी। आंख और नाक से जब तक स्राव कुछ निकलने ना लगे तब तक गंडूस धारण करना चाहिए। और गंडूस जो है ना अपनी क्षमता के अनुसार से 3, 5 या 7 बार करना है, यानी कि एक गंडूस को तब तक रखना है जब तक मुंह में कफ ना भर जाए। तो आप शुरू में 3 बार करिए, एक बार मुंह में रखा, फिर जब तक कफ ना भर जाए या लार गंडूस की तरफ की लार ना बन गया तो लार बन गया फिर फेंक दीजिए, फिर 2 बार दूसरा, फिर तीसरा। यानी सामान्यतः अगर देखा जाए तो 15 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक रोग अवस्था में या अवस्था भेद से बल के हिसाब से ये सब आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? जी। और ये जो गंडूस है ना 5 वर्ष के बाद ही करना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष के बाद ही। मतलब 5 वर्ष के आयु जिसकी नहीं है, 5 वर्ष मतलब उससे छोटे हैं तो उनको नहीं धारण करना है, बाकी हर किसी को करा सकते हैं, यही ना? हाँ, हर किसी को, क्योंकि वो समझ नहीं है ना, वो तेल पी जाएगा तो। हम्म। आप समझ रहे? जी। ये बात है। तो ये आपको गंडूस के बारे में बातें हो गई। अब गंडूस के बाद भी आगे हम वो बोल रहे हैं कि गंडूस के बाद क्या करें। गंडूस के बाद कुल्ला करें। तो कुल्ला आप जो बताया था ना कवल, जिसमें घुमाया फिर आ जा सके, तो गंडूस के बाद आप जो है जो भी है बरगद, गूलर, पीपल, खैर, इनमें से जो जो मिल जाए इसका काढ़ा बना करके और इसमें मुंह में रख के कुल्ला घुमा फिरा के 3 बार, 2 बार, 5 बार कर लेना है। तो इससे लाभ क्या होगा? खैर, बरगद, गूलर, पीपल, इनमें से जो मिल जाए इसकी छाल का काढ़ा बना करके कुल्ला करने से इसमें यह होगा कि मुख का फीकापन दूर होगा। भोजन में अनिच्छा, जो भोजन में रुचि नहीं है होती है, उसमें लाभ होगा। मुख में जिसको बदबू आती है उनके लिए भी बहुत बढ़िया चीज है। और मुख की जो मलिनता है, मुख जो अंदर से मैल है वो ठीक होगा। मुख से जिसको पानी बहती है, लारा स्त्राव होती है, उसमें अच्छा लाभ होता है। तो ये आपको बहुत अच्छी चीज है। अगर जिसके मुंह में कफ है तो उसके कफ की अधिकता में गर्म पानी का कुल्ला करना चाहिए या गर्म पानी का गंडूस करना चाहिए। समझ में आ गया? जी। तो ये हो गया आपका गंडूस, कुल्ला, गंडूस और कुल्ला, ये बातें हो गई। जी। तो अब आते हैं पान, पान के ऊपर। मैं ना एक अनुभव शेयर करता हूँ। ये जो दातुन कल हम लोगों ने पढ़ा था, दातुन भोजन के प्रति रुचि बढ़ाता है। तो एक व्यक्ति था, मतलब आज से करीब 9 महीने पहले की बात होगी, 8, 9 महीने पहले। तो बरगद का दूध का प्रयोग किसी वैद्य जी ने उनको बताया था। तो विधि पूर्वक उसने नहीं किया होगा। तो बरगद के दूध को बतासे के साथ उसको लेना था, तो बतासे न लेकर के यूं ही ऐसे ले लिया, अविधि पूर्वक, विधि रहित। तो उसको लेने से क्या हुआ, जीभ पर ना लेयर बन गई पूरी तरीके से। और जीभ पर लेयर बन गई, तो लेयर बनने के बाद उसका भोजन का स्वाद पूरा चला गया। हम्म। और इतना परेशान हो गया, करीब करीब उसका जो है 10, 12 किलो वेट भी कम हो गया। क्योंकि भोजन में स्वाद ही नहीं आ रहा है, मन प्रसन्न हो ही नहीं रहा है, तो फिर वेट कैसे बढ़ेगा? तो वेट जी। भी कम हो गया और खाना खाने का वो परेशान हो गया उसको, मतलब काफी ज्यादा वो हो गया, क्योंकि लेयर जम गई थी ना।
और हर तरह का उपचार कर लिया, कुल्ला, न जाने क्या क्या चीज किया, कुछ फर्क नहीं हुआ। तो अंत में किसी वैद्य जी ने उनको नीम की दातुन करने की बात बोली थी कि नीम का दातुन करिए, और नीम का दातुन करिए, और जब तक करिए जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है। और नीम का दातुन करने के बाद उसी का बना के जीपी करिए, और उससे मात्र 7 दिन में उसको पूरा लाभ हो गया। हम्म। आप ये देखिए, उस वो कर क्या रहा था, वो कर रहा था इससे पहले ब्रश ब्रश करता था रोज। तो जी। और वैद्य लोग गए होंगे वैद्यों के पास इलाज कराने के लिए, तो उन्होंने अलग अलग चीजें उनको दी होंगी दवाओं के तौर पर, लेकिन वहां पर जो छोटी चीजें हैं, वैद्य ने छोटी चीजें पकड़ी होंगी और पकड़ के उनको वहां पे ठीक करवाया होगा, और उसको ठीक कराने से उसको लाभ हो गया। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमें छोटी लगती है, लेकिन ये इतना उग्र रूप ले लेती है कि आप बड़ी बड़ी चीजों को मतलब ये कर देती हैं, समझे कि नहीं। हम्म। तो कहने का मतलब है कि इन बातों का ध्यान रखिए। आप लोगों में से बहुत लोग के मन में ये चलता होगा ये तो हमें पता है, तो पता है तो फिर दुखी क्यों हो। हम्म। आप समझ रहे हैं, पता जी। है तो फिर उसको प्रयोग में लाओ, उपयोग में लाओ। अगर पता है फिर भी आप उसको उपयोग में नहीं ला रहे तो इसका मतलब समझ नहीं आया आपको, क्योंकि आदमी स्वार्थी है। आदमी उसी चीज को करता है जिसमें उसको लाभ दिखाई देता है, समझे कि नहीं। जी। बेशक वो मुंह से बोल रहा होता है कि मुझे पता है इसमें फायदा है, लेकिन फायदा वो कहीं ना कहीं उसमें हानि देख रहा होता है, उसमें उसमें कम लाभ दिखाई दे रहा है, तो उसको लगता है कि मैं इसमें दूंगा तो मेरा ये काम चला जाएगा, ये टाइम मेरा चला जाएगा, उसमें कम लाभ उसको दिखाई देता है, समझे कि नहीं। इसीलिए उस तरफ, क्योंकि आदमी का एक नेचर है कि आदमी वही काम की तरफ जाता है जिसमें उसको लाभ दिखाई देता है, ठीक है ना। जी। और एक बात याद रखिएगा, एक चीज इसमें थोड़ा जोड़ रहा हूं मैं, दिखाना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दिखाने में बहुत संयम रखता है। लोग कहते हैं ना ये तो नौटंकी कर रहा है, ये तो दान दे रहा है, ये दिखावे के लिए दे रहा है, मतलब होता है ना डायलॉग, मतलब वो टोन हम्म। छोड़ने वाले। तो उसको पूछो तुम दे दो दान, तुम करके दिखाओ। हम्म। अगर वो ऐसे ही कर रहा है, वो क्या लगता है आपको ये चीज करना भी क्या छोटा मोटा काम है, कितना सही। वो कहता है जैसे बॉडी बूडी दिखाते हैं, तो हम वो लोग उसको हम्म। देख करके बोलते हैं अरे यार ये तो ऐसी बस दिखावे के लिए कर रहा है। दिखावे के लिए कर रहा है, तुम कर लो भाई, तुम करके हम्म। दिखा दो। तो ये चीजें जी। ध्यान रखना है, समझे कि नहीं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, कितना संयम रखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं वो चीज होती है। उसके लिए उसने कितना पुरुषार्थ किया है, कितना मेहनत किया है, जी। समझे। तो वो दिखाना जो नहीं मेहनत कर रहा है उससे तो कई कई गुना अच्छा है, उससे तो कई गुना अच्छा है, आपसे तो कई गुना अच्छा है। वो कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है, वो लोगों के लिए कर रहा है, और आपको लग रहा है नौटंकी है, तो वो नौटंकी है तो आप करके दिखा दो। आपसे तो कहीं गुना ज्यादा अच्छा है ना वो, देखा जाए तो। हम्म। आप क्या कर रहे हो। तो ये चीजें हमें इस तरीके के, अगर कोई कहते हैं, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं या आगे बढ़ रहे होते हैं, तो कोई कहेंगे ये तो दिखावा है, ये जस्ट फॉर पब्लिसिटी के लिए है ना। ये जितनी भी चीजें लोग जो टोन छोड़ते हैं, ये उनके लिए ये शब्द अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए, समझे कि नहीं। जी। तो ये अब हो गया आपका कवल तक, कुल्ला तक हम लोगों ने पढ़ लिया। कल से हम लोग पान के बारे में जानेंगे, सॉरी, हाँ, कुल्ला हो गया, धूमपान और पान, ये दो चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। तो अभी मैं किन्हीं में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये गंडूस डेली कर कर सकते हैं या कोई मतलब कोई समय है इसका, मतलब गंडूस का? गंडूस जो है आप सप्ताह में 1 या 2 बार तो कर ही लीजिए कम से कम। और गंडूस भी तिल का तेल का ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, तिल तेल या महुआ का तेल बहुत बढ़िया है। और गंडूस करने के बाद कुल्ला आप कर सकते, या गंडूस गंडूस, कभी कुल्ला, कभी 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 तेल का गंडूस, कभी कभी काढ़े का कुल्ला, ठीक है। ऑप्शन है ये। ये गर्म पानी ये का भी आपने बताया। गर्म पानी का, कफ की अधिकता है तो गर्म पानी का भी कर सकते हैं, जब कफ अधिक है तो। हम्म। गर्म पानी में सुपोष्ण, ऐसा नहीं कि छाला कर दे, समझे कि नहीं? सुपोष्ण। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये सेहत का ये भी अफीम होता है जी।
स्नान के पहले करना होता है या स्नान के बाद? हम थोड़ा सा लेट में ज्वाइन। स्नान के पहले करना होता है ये, दातुन करने के बाद। जी ठीक। ठीक है। जी और गंडूस एक ही बार करना चाहिए दिन में, ठीक है, मॉर्निंग में। चलिए, और किन्हीं को कुछ पूछना है कल, कल से संबंधित, कल की बातों को लेकर के? चलिए ठीक है, फिर हम लोग शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति।